जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शोएब शौकत आपके साथ। अच्छा जी, माशाल्लाह से सिटी फार्मा लिमिटेड यानी कि CPHL की तरफ से एक बड़ी मज़ेदार जो है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट हुई है, तो वो आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। ये सारा जो है ये आसान अल्फाज में समझते हैं कि ये क्या सीन है। तो कभी आपने सोचा था दोस्तों कि कभी एक जो कह लें कि फार्मा टाइप जो है कंपनी अचानक ज़मीन और बिल्डिंग के कारोबार में क्यों जा रही है? ठीक है, आपने कभी सोचा था कि कोई फार्मा भी जो रियल एस्टेट के चक्रों में पड़ सकती है? तो आज सिटी फार्मा लिमिटेड ने ही एक ऐसा ऐसा ही धमाका किया है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस टाइम हलचल में जा रहा है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने SECP से CITI मैनेजमेंट कंपनी का नाम रिजर्व करवा लिया है। ठीक है, ये बीच में ये देखें, ये CITI मैनेजमेंट कंपनी जो है इन्होंने रिजर्व करवा लिया है। ठीक है, ये लिखा हुआ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिर हम जो है इस सब को आसान अल्फाज में बाकी चीज़ों को भी समझते हैं कि ये क्या सीन है, सिटी फार्मा ऐसा क्या कुछ करने जा रहा है। तो इसको एक आसान मिसाल से समझते हैं। इसको क्या हुआ है, जैसे फर्ज कर लें, ठीक है, कि आपके पास एक बहुत बड़ा जो है वो मैदान है। ठीक है, ये मैदान हो गया, तो आपके पास पैसे नहीं है कि वहाँ पर बिल्डिंग बना सकें। तो अब आप क्या करते हैं कि मैनेजर रखते हैं, ठीक है, जो कि लोगों से पैसे जमा करता है। ठीक है, ये मैनेजर क्या कर रहा है जी, ये इस लोगों से पैसे जमा कर। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि जब पैसा इकट्ठा करता है मैनेजर तो वहाँ पर वो बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, और जो किराया होगा या मुनाफा आता है वो जो है वो सब में बांट दिया जाता है। तो इस मैनेजर को कहते हैं जो इनका REIT, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो सिटी फार्मा अब वही मैनेजर बनने जा रहा है जो अपनी ज़मीनों को सोना बनाने की तैयारी में है। ठीक है जी, वो अपनी ज़मीन पे इस तरह रियल स्टेट का काम करने के चक्करों में। तो सिटी फार्मा वही मैनेजर बनने जा रहा है जो कि मैंने आपको बताया है, कि जो लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, वहाँ बिल्डिंग बनाता है और जो किराया या मुनाफा आता है वो सब में बांट देता है। तो इस पर्पस के लिए इन्होंने क्या किया कि जो है ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। ये लोकेशंस इनकी लिखी हुई हैं ये। ठीक है, ये एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये हुआ है कि इन्होंने एक हाली रोड लाहौर, खैबान जफर लाहौर और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो है ना वो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये इन्होंने शुरू किए। तो सिटी फार्मा अपनी 7 अरब रुपये की ज़मीन इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल 7, ये देखिए ये लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली PKR 7 बिलियन। तो ये इनका मास्टर प्लान है जी कि अपनी एसेट्स की वैल्यू बढ़ाने का। तो टारगेट है इनका 2027। ठीक है, ये देखिए फिनेंशियल ईयर 2027 जो है वो इनका मुकम्मल करने का, इनका इन प्रोजेक्ट्स को इन्होंने कहा है कि टारगेट है कि जून 2027 तक ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएं। तो टेक्निकली बात करें तो सिटी फार्मा को 2 तरह से फ़ायदा होगा। पहला, उनकी ज़मीन की कीमत, एसेट वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, उनको हर साल डिविडेंड्स जो मुनाफा आया है वो मिलता रहेगा। तो फिनेंशियल इम्पैक्ट ये है कि कंपनी का नेट एसेट वैल्यू जो है वो माशाल्लाह अब बूस्ट करे। तो इससे उनका शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जी जारी बात है जो फिनेंशियल इम्पैक्ट तो आएगा तो शेयर प्राइस भी के ऊपर जाएगा। तो शेयर प्राइस जो है ये याद रखिए कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि अब कंपनी सिर्फ दवाई नहीं बेच रही बल्कि रियल स्टेट रियल स्टेट रेंटल्स भी कमा रही है। तो ये याद रखिएगा कि ये एक छोटा नहीं लॉन्ग टर्म खेल है। तो इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटजी यही है कि वेट एंड वॉच करें
और ये लॉन्ग टर्म गेम प्लान है, तो छोटा मोटा प्लान ना है। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, वो शायद ज़्यादा मज़ा ना आए, लेकिन अगर आप 2-3 साल होल्ड रख सकते हैं तो सिटी फार्मा कह लें कि अब एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बन चुका है, क्योंकि ये अब एक रियल स्टेट प्लस फार्मा, ठीक है, रियल स्टेट प्लस फार्मा, ठीक है। तो ये एक इनका पावर पैक कम्बिनेशन बन गया। तो दोस्तों सिटी फार्मा अब सिर्फ एक फार्मा कंपनी नहीं रही, बल्कि एक रियल स्टेट जो है उनके साथ एक बड़ा कह लें कि आफत बनने की तैयारी में, ठीक है। तो ये था जी सीन CPHL का। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।